अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं महबूबुल्लाह बंगिश। आप देख रहे हैं प्लांट्स एंड बर्ड लवर चैनल। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो एक्वेरियम क्लीनिंग के बारे में है कि एक्वेरियम को कैसे क्लीन किया जाए। ये मेरा एक्वेरियम है जो 4 मंथ से मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया। आप देख सकते हैं इसमें वाज़े फंगस नज़र आ रहे हैं और फंगस जो है आपके फिशेस को इंतहाई बीमार भी कर सकते हैं और ख़ता कि इसको मरवा भी सकते हैं। सो एक्वेरियम की जो है क्लीनिंग इंतहाई ज़रूरी है। ये मेरे पास एक बाल्टी पड़ी है, इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा इसी एक्वेरियम के पानी से। और ये मेरे पास एक नेट मौजूद है, यानी मच्छियों का जाल मौजूद है और इसके ज़रिए मैं जो है इस एक्वेरियम से ये मच्छियाँ उठाऊंगा और इस बाल्टी के अंदर डालूंगा, फिर इसकी सफाई करूंगा। सो देखते रहिए। आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक्वेरियम खाली कर दिया पानी से। अब हम मछलियाँ पकड़ रहे हैं और इसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ये देखें, मछलियाँ मैंने 2 पकड़ ली हैं। आप देख रहे हैं कि ये मच्छियाँ मैंने इस बाल्टी में रख दी और एक्वेरियम जो है वो मैंने बाहर कर दिया कमरे से। आपको दिखाता चलूँ। ये एक्वेरियम जो है मैंने बाहर रख दिया। आप किसी टेबल के ऊपर भी इसे रख सकते हैं। अब इससे हम जो है ये सामान उतारेंगे और इसकी सफाई करेंगे। ये सामान आहिस्ता आहिस्ता उतार लें क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने गंदे हो चुके हैं। ये सामान को आप जो है सर्फ के साथ भी जो है साफ कर सकते हैं या लिक्विड सोप मिलता है उसके साथ भी आप इसको साफ कर सकते हैं। और शीशे का भी यही हाल है कि आप जो है लिक्विड सॉल्ट या सर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ये बजरी सारी आप निकाल लेंगे। हम निकालेंगे। ये है फिल्टर जो नीचे लगा हुआ था। ये आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है। इसके अंदर सारे फंगस आ चुके हैं। ये आप देखें। अब इसकी जो है हम बजरी उतारेंगे और इसे आपके साथ शेयर करेंगे बाद में। तो जी आपने देखा कि हमने ये चिप्स एक्वेरियम से निकाल दिए हैं और एक अलग बाल्टी में रख दी। इस चिप्स को भी अच्छी तरह से पानी से धो लें और इसमें भी थोड़ा सा ये सर्फ देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जो है वो छिड़क लें और इसको पानी में जो है वो अच्छी तरह से, जिस तरह आप जो है कुछ भिगोते हैं उसी तरह इसको भी पानी में जो है अच्छी तरह से धो लें क्योंकि ये भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ये इसके ऊपर मैंने सर्फ डाल दिया। अब इसके ऊपर जो है अब मैं इसको पानी से साफ करूँगा। ये एक्वेरियम आप देख रहे हैं, ये सारी गंदगी है इसके अंदर। इसको भी है जो मैं इस कपड़े से साफ करूँगा। ये कपड़ा है, सर भी मेरे पास पड़ा हुआ है। सो देखते रहिए। ये आप देख रहे हैं एक्वेरियम का ख़राब पानी।
इसी भी मैं जो है फेंकूंगा नहीं, इसको भी है जो मैं अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये बेस्ट लिक्विड जो है वो फर्टिलाइज़र है पौधों के लिए। आप इसे फेंकना मत, क्योंकि इंतहाई अच्छी खाद के तौर पर काम करती है। अब हम जो है इस एक्वेरियम को जो है सर्फ के साथ साफ करेंगे। देखते रहिए हमारी वीडियो। आप देख रहे हैं कि जो एक्वेरियम है वो मैंने कपड़े और सर्फ के साथ साफ कर लिया। ये सर्फ आप देख लें, थोड़ा सा जो है उसको रख लें, फिर इसको ऊपर जो है पानी और इसके अंदर भी जो है पानी वो डाल दे ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। ये बजरी भी मैंने रहा था एक बड़ी सी बाल्टी में जो है वो साफ़ कर ली। ये देखें आप, इसको भी आप साफ़ कर लें। ये जितने भी टॉयज वगैरह हैं ये या प्लांट्स वगैरह हैं, इसको भी आप साफ़ कर लें और वीडियो देखते रहें। तो आपने देखा कि हमने किस तरह एक्वेरियम को जो है वो साफ़ कर दिया। अब जो हमने सारी चीज़ें निकाली थी वो भी हम जो है उसमें दोबारा लगा देंगे। ये आप इसलिए भी सीखें कि आप अगर नया एक्वेरियम लाए तो आप ख़ुद भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये फ़िल्टर है जो चिप्स के नीचे लगा होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है वो सारी गंदगी को अपने नीचे जो है वो रख लेता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये इससे आपकी जो एक्वेरियम है वो बदबू सी भी बच जाती है। ये आपने देखा कि हमने जो है वो नीचे वाला फ़िल्टर लगा दिया है। उसके ऊपर जो है हम वो चिप्स जो हैं वो इस तरह से रख देंगे। ये पौधी भी इसके अंदर ऐसे लगा दें पहले से, ताकि ये चिप्स के अंदर आ जाएं। फिर पानी की वजह से काफ़ी मुश्किल होती है इसको लगाने में। इस तरह से आप जो है वो चिप्स सारी चीज़ इनके अंदर डालें। आप देख रहे हैं कि चिप्स जो है हमने वो बिछा दिए हैं। अब जो ये टॉयज़ थे हमारे पास, ये भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम जो है टॉयज़ लगाएंगे। ये चिप्स अच्छी तरह से बिछा लें। अब ये ऑक्सीजन का जो टॉय है इसमें से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। अब ये समंदरी पत्थर हैं, ये हम लगाएंगे। आप चाहें तो इसको एक ही जगह पर भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो एक्वेरियम की डिफरेंट जगह पर भी इसको रख सकते हैं। ये पौधे भी इसी तरह से लगा दें, जहाँ आपको अच्छा लगता है लगाने का, आपका मन करता है वहाँ पर इसको लगा दें।
एक्वेरियम को जो है हमने वो डेकोरेट कर लिया, आप देख लें इसको। अब इसको हम वापस अपनी जगह पर रखेंगे और रखने के बाद आपको फिर दोबारा दिखाएंगे। एक्वेरियम जो है हमने वापस अपनी जगह पे रख दिया है, आप देख सकते हैं ये साफ़ हो चुका है। अब इसके अंदर जो है हम पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसमें जो है मछलियाँ छोड़ेंगे और वीडियो देखते रहें हमारी। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। जी हम ये पानी डाल रहे हैं। पानी आपने आहिस्ता डालना है क्योंकि ये होता है कि जो आपने डेकोरेशन की होती है वो सारी ख़राब हो जाती है अगर आप पानी तेज़ी से डालेंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से जो है पानी डालते रहें और आप एक्वेरियम को भर दें पानी से। आप चाहें तो कप के साथ भी पानी डाल सकते हैं और पाइप के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन पाइप से आपकी सारी डेकोरेशन ख़राब हो सकती है। तो अच्छा ये होगा कि आप जो है वो ये कप इस्तेमाल करें इसके लिए। अब हम इसको भर रहे हैं, भरने के बाद हम इसमें मछलियाँ डालेंगे। आप देख रहे हैं कि एक्वेरियम जो है हमने पानी से भर दिया। अब वापस इसके अंदर जो है मछलियाँ छोड़ेंगे नेट के ज़रिए। मछलियाँ हमने इसके अंदर छोड़ दी और ये जो है हमारे पास एक्वा केयर एंटी क्लोरीन है। हम अब इसके अंदर 10 ड्रॉप्स डालेंगे। इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि इससे जो है पानी के अंदर सारे जरासीम मर जाते हैं। तो 10 ड्रॉप्स जो है आप जब भी एक्वेरियम साफ करें 10 ड्रॉप्स एक्वा केयर एंटी क्लोरीन जो है इसमें डाला करें। इससे जो है सारे फिंजाई वगैरह मर जाते हैं, फिंजाई भी इसके अंदर नहीं होते और जरासीम भी जो है ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके ऊपर जो है हम इसका अपना सर रखेंगे। एक्वेरियम जो है वो साफ़ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज की हमारी वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। और ये देखें बिजली भी आ गई है, वो लगा दो बटन। बटन आप देख रहे हैं कि वही एक्वेरियम था अब इतना साफ हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा काम बाकी है, इसको जो है मैं खुश करूँगा और फिर आपके साथ इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस भी शेयर करूँगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी जो है वीडियो सबसे पहले आपको पहुँच सके। और तब तक के लिए अपने होस्ट मोहिबुल्लाह मंगेश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।